हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। वैसे फूल इसके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम और बहुत ही सुंदर होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। और पत्तियां इसकी देखिए, ये हैं, ये देखिए, यही पत्तियां हैं इसकी। ऐसे ये इस तरह पत्ती इसकी, ये एक पत्ती इसी ढंग से निकलेगी। और बकाइन की पत्तियां हैं या और चीज़ों की पत्तियां हैं तो उसके कुछ अलग स्वरूप उसका होता है। देखिए, इसकी पहचान यही है। ये देखिए, इसकी ये पत्तियां लंबी होती हैं। इसमें जो इसके डंठल से पत्तियां निकलती हैं, देखिए कितनी लंबी पत्तियां हैं। देखिए, इतनी लंबी पत्ती मिलेगी आपको। तो ये अगस्त के नाम से जाना जाता है, अगस्त के पौधे के नाम से तो आप परिचित ही होंगे, ना देखे होंगे पर नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये देखिए, ये अगस्त की पत्तियां हैं। इसके पत्ते छूने से बड़ा आनंद है। बहुत मुलायम इसके पत्ते हैं, बहुत सॉफ्ट पत्ते होते हैं इसके। देखिए, इतने मुलायम कि छूने से बहुत आराम मिलता है, बहुत शांति का अनुभव होता है। और इसके फूलों को छूने से तो और भी अधिक शांति का अनुभव होता है। इतने उत्तम होते हैं इसके फूल। अब ये देखिए, ये इतनी लंबी इसकी पत्तियां हैं, देख रहे हैं, इतनी लंबी पत्तियां हैं इसकी। और इसमें कोई कटिंग नहीं होती, बिल्कुल ये चिकनी और लंबी। देखिए, ये इसमें कहीं भी आपको कटिंग नहीं मिलेगी। इस तरह अगस्त के पत्तियों की पहचान यही है। ये कई प्रजाति का होता है, इसमें लगभग 4 प्रजातियों के होते हैं अगस्त। एक सफ़ेद फूल का होता है और एक होता है उसके फूल लाल होते हैं, एक होता है उसके फूल पीले होते हैं और एक नीले फूल का होता है। तो अगस्त के 4 प्रजातियां हैं अगस्त की, सफ़ेद, लाल, पीला और नीला। इस तरह इसकी 4 प्रजातियां हैं। तो जबकि गुण सबका एक ही समान है, गुण में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है गुण में, गुण एक ही समान है। प्रजातियां इसकी 4 हैं जो कि सामान्य रूप से देखी जाती हैं। तो ये इतना उत्तम औषधीय पौधा है कि जिस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है बहुत उत्तम लाभ दिखता है। ये बहुत ही औषधीय गुणयुक्त पौधा है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। और कैल्शियम का तो ये भंडार ही है। ये कैल्शियम का भंडार होता है, इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो इस तरह बहुत गुणयुक्त पौधा है ये। इसका प्रयोग करने से विभिन्न रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। इसका सेवन पीलिया रोग में अगर किया जाए तो बहुत उत्तम लाभ मिलता है। पीलिया रोग में भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। ये विटामिन ए का भंडार होता है। विटामिन ए इसमें इसके ताज़े हरे पत्तों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसके आप अगस्त के औषधीय गुणों से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहते हैं, पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप को अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये इसके फूल, पत्ते, छाल आदि में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और इसका उपयोग माइग्रेन में अगर किया जाता है तो भी बहुत उत्तम लाभ मिलता है। और उसमें
इसका नस्य दिया जाता है। आयुर्वेद में नस्य के नाम से इसे जाना जाता है। नाक में इसके 4 बूंद आप सुबह खाली पेट टपकाएं बस, कैसा भी माइग्रेन हो। हाँ, माइग्रेन लगभग हम उसे आधा सीसी के नाम से जानते हैं। तो कभी वो दाईं तरफ होता है, कभी बाईं तरफ, माथे में कभी दाईं तरफ ज़्यादा दर्द होगा, कभी बाईं तरफ। तो मान लीजिए अगर आपके दाईं तरफ ज़्यादा दर्द है तो आप बाईं तरफ वाले नाक के छिद्र में 4 बूंद डालिए। दोनों नाक में नहीं डालना है, दोनों छिद्र में नहीं डालना है। माइग्रेन की समस्या में देखिए 2-3 दिन के डालने से ही पूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। वैसे तो पहले दिन से ही आपको आराम मिल जाएगा एक ही खुराक से, लेकिन 2-3 दिन तक आप डालिए ताकि आपको पूर्ण आराम मिल जाए इससे। ये तो बाह्य प्रयोग है, इसे आप आराम से कीजिए। और कब्ज की समस्या हो या बवासीर की समस्या हो या पेट न साफ होता हो तो ऐसे में आप ये जो देख रहे हैं अगस्त, इसके आप ये मुलायम पत्ते और फूल दोनों ले लें और दोनों का काढ़ा बना लें। थोड़ा थोड़ा ले लें और उसका काढ़ा बना लें, कारण कि इसके अधिक मात्रा में काढ़े का सेवन नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल आप जब काढ़ा बनाएं इसका तो 5 से 10 ml तक ही मात्रा में लिया जाता है। ये सुबह खाली पेट ले लीजिए, शाम को भी भोजन से 1 घंटा पहले ले लीजिए। जैसी आपकी अवस्था हो, अवस्था और बल के अनुसार, शक्ति के अनुसार, जैसा आपका स्वास्थ्य हो, जैसी आपकी आयु हो, उस हिसाब से मात्रा को 10 से 20 ml के अंतराल में लेना चाहिए। तो अपने अवस्था और बल के अनुसार 10 से 20 ml तक आप सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें। देखें, सुबह खाली पेट ले लें, शाम को भोजन से 1 घंटा पहले ले लें, बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। इससे कब्ज की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, पेट आपका अच्छे ढंग से साफ होगा, बवासीर की समस्या आपकी शांत हो जाएगी, अर्थात पाचन संबंधी लगभग सभी विकार इससे दूर हो जाते हैं। बहुत उत्तम औषधि है ये। और इसके बीजों के चूर्ण को अगर अवस्था और बल के अनुसार 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ सेवन किया जाए तो याददाश्त को बहुत उत्तम ये बढ़ाता है। आपकी याददाश्त को बहुत उत्तम बनाएगा ये। तो याददाश्त को बढ़ाने में इसके बीजों का चूर्ण आप 1 से 2 ग्राम तक ले सकते हैं। 250 ग्राम 250 ml दूध के साथ, अर्थात 1 गिलास दूध के साथ लें। सुबह केवल 1 बार लें। और वैसे इसके फूलों की सब्जी खाने से बहुत उत्तम लाभ देखा गया है महिलाओं के अत्यधिक रक्तस्राव में। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सब्जी के रूप में खाया जाता है, इसके पकौड़े भी बनते हैं, तरह तरह के इसके व्यंजन बनते हैं। इसके फूलों के, अगस्त के फूलों के तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। तो इसका आप व्यंजन बनाइए, इससे आप लाभ उठाइए। इसके फलों की भी सब्जी बनती है, बहुत उत्तम होती है। तो थोड़ा इसमें कसैलापन ज़्यादा होता है, बहुत अधिक नहीं होता है। इसकी भी एक औसत मात्रा में इसमें कैल्शियम तो होता ही है, पर्याप्त मात्रा में। और बेहोशी की समस्या में भी आप नस्य देंगे इसके स्वरस का। जैसे नस्य आयुर्वेदिक भाषा है, तो नस्य का अर्थ होता है नाक में स्वरस को टपकाना। तो अगर मृगी की समस्या है, मृगी की प्रॉब्लम है, अथवा आपको किसी कारणवश किसी को बेहोशी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग देखा गया है। आप ये नाक में लगता तो ज़रूर है, लेकिन आराम तुरंत हो जाता है। तो इसको आप 2-2 बूंद दोनों नाक में टपकाना है। 2-2 बूंद दोनों नाक में टपकाइए, और जब तक रोगी होश में न आ जाए तब तक कुछ
देर के अंतराल से टपकाते रहिए बराबर, दोनों नाक में बराबर टपकाते रहिए। 2 बार 3 बार के टपकाने से ही, नस्य देने से ही रोगी जो है होश में आ जाएगा। तो इसका प्रयोग आप अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं। ये बहुत उत्तम औषधि है। ये अगस्त जो आप देख रहे हैं, इसकी देख लीजिए, सीधी सी पहचान है ये। बस इसकी पत्ती का बस यही आकार है, ये किसी और रूप में इसमें और शाखाएं नहीं फूटती हैं, बस ये सिंगल ऐसे होता है। और इसके पत्ते लंबे, देखिए इतने लंबे लंबे होते हैं, इतने लंबे लंबे पत्ते देख रहे हैं, ये देखिए इतने लंबे लंबे पत्ते इसके होते हैं। देखिए इतने लंबे लंबे पत्ते इसके, ये देखिए इतने लंबे लंबे पत्ते इसके होते हैं। तो इसके पत्ते लंबे होते हैं और बहुत मुलायम, इसको आप छुएंगे तो बहुत मुलायम लगेंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। खून की कमी में भी, पीलिया में भी, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इसमें भी आप इसका साग बना के खाइए। इसके पत्ते जो हैं देख रहे हैं, मुलायम पत्ते हैं ना, इसका साग बना के खाइए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। इससे आपकी खून की कमी भी दूर होगी, पीलिया की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और इस तरह आप इन समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। और रतौंधी की समस्या अगर आपको हो जाती है, उसमें भी इसका बहुत उत्तम लाभ है। तो उसमें इसके फलों के 1-1 बूंद या 2-2 बूंद रस को दोनों आँखों में डाला जाता है। इससे रतौंधी की समस्या में पर्याप्त आराम मिलता है, पर्याप्त लाभ मिलता है। तो इस तरह इसका आप औषधीय उपयोग भी कीजिए और व्यंजन बनाने के काम में भी इसको लीजिए। इसके फल और फूलों की सब्ज़ी बनाइए, खाइए, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इसका बाह्य प्रयोग आप नस्य दीजिए, उसमें भी इसका बहुत उत्तम उपयोग है। इसके पत्ती की सब्ज़ी बना के खाइए, उसका भी बहुत उत्तम उपयोग है। तो इस तरह आप इसका लाभ उठाएं। और अब हम बस आज यहीं तक। अगली कड़ी में हम पुनः आपके समक्ष एक अन्य उपयोगी औषधि के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।